गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। ओके क्लासेस, तो फैक्टराइजेशन वर्ड फ्रैक्शन से आया। फ्रैक्शन या फैक्चर। फैक्चर मतलब आप क्या समझते हो? फैक्चर का मतलब आप समझते हो किसी चीज़ को तोड़ना, कि किसी चीज़ को तोड़ देना। तो इसी तरह से फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक वर्ड नंबर लिख रहे हैं 30, तो 30 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 15। 15 को हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसको तोड़ रहे हैं डिफरेंट पार्ट में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, मान लो आपको 30 दिया है और आपको इसे फैक्टराइज करने का मन है, तो आप कहोगे 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप क्या दोगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। वैल्यू वही आ रही है पर टूटी हुई वैल्यू, टूटे फॉर्म में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। अब हम इस चैप्टर में किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टर करेंगे, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे, उसको छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे और फिर हम उसमें से कॉमन लेकर कोई नया आइडेंटिटी या कोई नया फॉर्मूला बताएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे हम फैक्टराइजेशन में, जिसमें इस क्लास में आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड पढ़ोगे और दूसरे क्लास में आप और सारे मेथड जैसे कि परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड और सीधाचारे फॉर्मूला, ये सारे भी फैक्टराइजेशन के कुछ मेथड्स आप पढ़ोगे। तो आते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज में हमें बस इतना करना होता है कि हमें ये बताना होता है कि दिया गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस किस नंबर के मल्टीपल और अल्फ़ाबेट से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ कोई दे दे 225 इंटू ए स्क्वायर 5, तो पहले हम 225 का फैक्टराइज करेंगे। किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने के लिए हम वही पुराना मेथड अपनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 225 आप सभी जानते हो, लास्ट डिजिट अगर 5 है तो किससे डिविजिबल है, 5 से। 5 9 3 3। तो 225 का फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब ए पे स्क्वायर है, अगर ए पे स्क्वायर है मतलब ए कितनी बार मल्टीप्लाई होकर आया है, आप पढ़े हो। अगर पावर 2 है मतलब नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, पावर 3 है मतलब नंबर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पावर 2 है, नंबर 2 बार मल्टीप्लाई इंटू वाई, ये आपका फैक्टर है। इस तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे कभी कभी आपको देता है कि 2 अलजेब्रा दे देता है और हमें उसे प्राइम फैक्टर बनाकर, प्राइम फैक्टराइज करके उनके कॉमन वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना होता है कि उनमें कॉमन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास हो, तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 220 एक्सरसाइज 14.1 पर आइए। वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पार्ट 1 12x, 36, 12x, 36, इन दोनों में हमें कॉमन टर्म्स कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो पहले हम क्या करें, दोनों टर्म को फैक्टराइज कर लें। तो अगर 12 का फैक्टर करें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े हो, 12 का फैक्टर करो, 2 बार में 6, 2 बार में 3, 3 बार में 1। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3।
इंटू एक्स 36, आप 36 का फैक्टर करो। 36 का फैक्टर उसी तरह से 2 बार में 2 1 जा 8, 2 बार में 9, 3 बार में, तो आप 36 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब आप क्या करोगे, इसमें से आप कॉमन ले लोगे। कॉमन आप लोगे तो आप देखो 2 कॉमन, 3 कॉमन, 2 कॉमन, 3 कॉमन, तो कॉमन फैक्टर्स आपके कौन कौन से हो गए इसके, टू इंटू 2 इंटू 3, ये आपके क्या हो गए, इसके कॉमन फैक्टर हो गए। ये इतने नंबर इसमें क्या है, आपके कॉमन है। अब अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12 हो गया। इसी तरह से आप और नंबरों के लिए कर सकते हो। आइए हम इसका सेकेंड पार्ट भी करते हैं। सॉरी, सेकेंड आप खुद से ट्राई कीजिएगा, हम इसका पार्ट थर्ड करते हैं। वन 14 PQ, 28 P² Q²। 14 PQ, 14 P एंड Q। 14 का फैक्टर आप इजली कर सकते हो 2 इंटू 7। ओके, P पे पावर 1 है, मतलब P मल्टीप्लाई Q। उसके बाद आप 28 P² Q² को करो। तो अगर आप 28 का फैक्टर करते हो तो 2 14, 2 टाइम्स 7 1, तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7। P पे कितना पावर है, 2 पावर। किसी भी नंबर पर अगर 2 पावर है तो कितने टाइम वो मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे P इंटू P। किसी नंबर पे Q पावर है तो वो कितने टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम। लिख दिया। अब कॉमन लेंगे 2 7, P एक कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन Q दिख रहा है, तो जो इसके कॉमन फैक्टर होंगे वो हमारे, देखो दोनों में क्या कॉमन है 2, इन दोनों में क्या कॉमन है 7, इन दोनों में क्या कॉमन है P, इन दोनों में क्या कॉमन है Q। 7 इंटू 2 14 PQ, तो हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ गए 14 PQ। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी यू कैन आस्क विथ मी ड्यूरिंग द क्लासेस। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते इसी के। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 6ABC कॉमन 24AB² 12A²B, ये हमारे फैक्टर्स हैं।
6ABC। तो 6ABC का पहले फैक्टराइज करेंगे तो 6 किसका, 2 नंबर का मल्टीपल है, 2 इंटू 3। ए पे पावर 1 है मतलब ए 1 बार मल्टीप्लाई हुआ, बी पे पावर 1 है बी 1 बार मल्टीप्लाई हुआ, सी पे पावर 1 है सी 1 बार मल्टीप्लाई हुआ। दूसरा नंबर क्या है, 24 बी पर स्क्वायर। अब 24 का फैक्टर आप कर सकते हैं साइड में, 12 2 6 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप 24 की जगह क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ए की जगह सिर्फ ए, और बी पे पावर 2 है मतलब बी 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। कॉमन तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी। 2 3 जा 6, 6 इंटू ए इंटू बी, तो 6ab। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का कॉमन फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। आप इसका पार्ट 4 खुद से ट्राई कीजिएगा। हमने इसका पार्ट 5 आपको बताया है, और पार्ट 4 आप खुद से ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आप पार्ट 6 भी इसी तरह कर सकते हैं, लेकिन पार्ट 6 में क्या है, निगेटिव नंबर भी है। तो हम निगेटिव नंबर के बारे में भी सोचेंगे कि कैसे निगेटिव नंबर को करते हैं। तो चलिए हम पहले पार्ट 6 करेंगे, फिर आपको और बताएंगे। पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 हमारा क्या है, 6x³ माइनस 4x² 32x। अब इसे ध्यान से आप देखिएगा, 16x³ पहले हम 16x³ का फैक्टर करेंगे। 16 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 4 टाइम। x पे क्यूब है मतलब 3 पावर है, मतलब x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। जितने पावर उतनी बार मल्टीप्लाई, 2 पावर 2 टाइम्स, 3 पावर 3 टाइम्स, माइनस 4x²। अब यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या। अब -4 का तो प्राइम फैक्टर आप लोग कहीं पढ़े नहीं हो, आप लोग तो 4 का पढ़े हो। तो 4 को -4 को आप कैसे लिख सकते हो, -1 इंटू 4x²। अब 4 का तो प्राइम फैक्टर आप पढ़े हो, तो -1, और 4 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2x²। x पे पावर 2 है तो x भी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। इस तरह आप निगेटिव को हटा सकते हो। अगर नंबर निगेटिव है तो -1, -2 है तो -1 है तो -1 इंटू 1। अगर -2 दिया हो, -1 इंटू 2। अगर -3 दिया हो, -1 इंटू 3। तो इस तरह से भी आप फैक्टर कर सकते हो।
और उसके बाद 32 को भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक बार x है। अब कॉमन, जो तीनों में कॉमन होगा वही कॉमन लेंगे, किसी दो को कभी कंपेयर करके कॉमन नहीं लेते, तीनों में जो कॉमन है वही कॉमन है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू x means 4x. This is your answer. So note it on your fair copy and try the remain question. 2 questions are remain there. You can try by yourself. I hope you like the video. If you are like the video, like and subscribe my channel. Have a nice day, student. Do your best.